क्या आपने कभी खुद से पूछा है, क्या मैं अपनी सोच को चला रहा हूं या मेरी सोच ही मुझे चला रही है? क्या आप भी बार बार एक ही विचारों के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं जहां से निकलना नामुमकिन लगता है? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए एक चाबी है उस मानसिक विचारों के चक्रव्यूह से बाहर निकलने की जिसे हम सोच का मायाजाल कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये मायाजाल क्या है, हम इसमें क्यों फंसते हैं और इससे निकलने के 5 अचूक उपाय जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सबसे पहले जानते हैं कि ये सोच का मायाजाल क्या होता है। सोच एक शक्ति है, लेकिन जब यही शक्ति बेकाबू घोड़े की तरह दौड़ने लगती है तो वो हमें गुलाम बना देती है। सोच का मायाजाल वो स्थिति होती है जहां इंसान बार बार नकारात्मक विचारों, चिंता, पछतावे या भविष्य के डर में उलझा रहता है। इसका एक उदाहरण लें। मान लीजिए आप किसी गलती को लेकर पछता रहे हैं। आपके भीतर एक विचार आता है, काश मैंने ऐसा न किया होता। फिर दूसरा आता है, मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा। और फिर तीसरा, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। इस तरह विचारों की एक चेन बन जाती है और हम उसमें भावनात्मक रूप से उलझ जाते हैं। यही है सोच का मायाजाल, एक ऐसा भंवर जो दिखता नहीं लेकिन भीतर से आपको तोड़ता रहता है। इस जाल का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इंसान वर्तमान को खो देता है। वो न अतीत में कुछ बदल सकता है, न भविष्य की गारंटी पा सकता है, लेकिन फिर भी उसी में जीता है। अब बात करते हैं कि यह मायाजाल बनता कैसे है। यह जाल अचानक नहीं बनता, यह हमारे अनजाने में दिन प्रतिदिन के सोचने के पैटर्न से तैयार होता है। जब भी कोई घटना घटती है, हम उस पर एक विचार बनाते हैं, फिर बार बार उस विचार पर सोचते हैं और वही सोच धीरे धीरे एक आदत बन जाती है। यही आदत हमारी मानसिक कैद बन जाती है। इस जाल के पीछे हमारा अज्ञात भय, सामाजिक तुलना, बचपन के अनुभव, असफलताओं का डर और अपने बारे में बनी नकारात्मक छवियां होती हैं। हम दूसरों से तुलना करते हैं, वो मुझसे आगे क्यों है। हम खुद से कहते हैं, मुझ में काबिलियत नहीं है। हम भविष्य की चिंता में जीते हैं, अगर ऐसा हुआ तो क्या। इन सब का जोड़ बनता है सोच का मायाजाल, जहां हम न खुद को समझ पाते हैं, न अपने भीतर की शक्ति को। सोच को देखने की कला, पहला कदम मुक्ति का। सोच को रोकना मुश्किल है, लेकिन सोच को देखना आसान है। जब आप खुद से कहते हैं, मैं सोच रहा हूं, तो आप सोचने वाले और विचार के बीच की दूरी को देखना शुरू करते हैं। यही पहला और सबसे बड़ा कदम है, ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट, यानी विचारों का बिना निर्णय देखना। जैसे ही कोई नकारात्मक सोच आए, आप उसे पहचानें और कहें, अरे ये तो मेरा पुराना पैटर्न है, ये सच नहीं है, ये बस एक सोच है। इससे आप अपनी सोच के गुलाम नहीं रहते, बल्कि उसके दर्शक, ऑब्जर्वर बन जाते हैं। यह प्रक्रिया माइंडफुलनेस से जुड़ी है, जिसे अभ्यास के द्वारा सशक्त बनाया जा सकता है। ध्यान और श्वास, सोच से आजादी की चाबी। ध्यान यानी मेडिटेशन कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है, ये एक आंतरिक विज्ञान है। जब आप हर दिन 10 मिनट के लिए अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अपने मन के शोर से बाहर आना शुरू करते हैं। श्वास यानी ब्रेथ हमारे शरीर और मन के बीच की सेतु है। जब हम गहरी, धीमी और सजग श्वास लेते हैं, तो हमारा मस्तिष्क शांत होता है और सोच का जाल धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है। ध्यान के लाभ: विचारों की स्पष्टता, भावनात्मक संतुलन, वर्तमान में जीने की क्षमता, निर्णय लेने की शक्ति। ध्यान हमें यह सिखाता है कि हम अपने विचार नहीं हैं, हम उनसे बहुत परे हैं। जीवन को अनुभव करें, विश्लेषण नहीं। हम ज्यादातर समय जीवन को सोचते रहते हैं, जीते नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी सुंदर दृश्य को देखकर उसे सिर्फ अरे कितना सुंदर है कहकर आगे बढ़ जाते हैं, तो आपने उसे महसूस नहीं किया, बस विश्लेषण किया। सोच का मायाजाल इसी विश्लेषण में छुपा होता है। जीवन को पूरी तरह अनुभव करने का मतलब है किसी भाव, दृश्य, गंध, ध्वनि या व्यक्ति को पूरी उपस्थिति से महसूस करना। जब हम सोच के बजाय अनुभव में रहते हैं, तो मन शांत होता है। यही है सच्ची आजादी, जहां आप सोचते तो हैं, लेकिन सोच में उलझते नहीं। सोच का मायाजाल हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन ये मायाजाल हमारी पहचान नहीं है। हम उससे बाहर आ सकते हैं अगर हम विचारों को देखना, समझना और अनुभव करना सीखें। तो आज से एक नया प्रयोग शुरू करें। हर दिन 10 मिनट बैठें, अपनी सोच को देखें, श्वास को महसूस करें और जीवन को पूरी तरह जिएं। क्योंकि आप सिर्फ सोचने वाली मशीन नहीं हैं, आप एक जागरूक आत्मा हैं।